बड़ी बात मैं बताता हूँ। अभी अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूरे शांतिपूर्ण समाजों को उकसा रहा है, आपस में लड़ा रहा है, क्या ये बड़ा अपराध नहीं है? वो आज छुपा हुआ घूम रहा है, वो पकड़ाएगा तो क्या पुलिस प्रशासन उसका इसी प्रकार से जुलूस निकाल पाएगी? अपराधी नहीं मानते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हम अपराधी नहीं मानते हैं, समाज सेवी उसको मानते हैं। ऐसे लोगों को मदद करता था जिसका मदद पूरा शहर, पूरा प्रदेश नहीं करता था। वीरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ में व्यवहार किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है। सिर्फ एक चीज बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में ब्याज का काम सिर्फ वीरेंद्र सिंह तोमर जी करते हैं? छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां पर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हो चुकी है। वीरेंद्र तोमर के बारे में आपको बता दूं, आप खबरों के माध्यम से जान भी रहे होंगे कि वीरेंद्र तोमर काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उसका जुलूस भी निकाला गया और जुलूस के दौरान वीरेंद्र तोमर सड़कों पर बेहोश होता दिखाई देता है। उसकी पत्नी गुहार लगाते दिखाई देती है कि मेरे और मेरे परिवार के साथ गलत हो रहा है। इसके बाद आज भिलाई से एक आवाज़ उठी है, जहां वीरेंद्र तोमर का नहीं मगर कल जो कृत्य पुलिस की है उसके विरोध में ये पूरी जो सभा है यहाँ पर मौजूद है। आज मीटिंग हुई है और आगे की रणनीति भी तय की गई है, किस प्रकार से वीरेंद्र तोमर के परिवार के साथ ये पूरे समाज के लोग एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। क्या कुछ विषय बात करते हैं जी। वीरेंद्र तोमर काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था, गिरफ्तारी हो गई, तो अब किस बात का विरोध है आप लोग का? जैसे कि आप सभी को पता है कि वीरेंद्र सिंह तोमर ने अपराध क्या किया है। वो ऐसे लोगों को मदद करता था जिसका मदद पूरा शहर, पूरा प्रदेश नहीं करता था। उसको मदद के रूप में पैसा देता था। उनका व्यवसाय था, छोटा सा व्यवसाय था। और व्यवसाय करने का तरीका हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कोई 2% मार्जिन पे काम करता है, कोई 5% मार्जिन पे काम करता है। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में ब्याज का काम सिर्फ वीरेंद्र सिंह तोमर जी करते हैं? क्या शोषण सिर्फ वीरेंद्र सिंह तोमर पूरे छत्तीसगढ़िया को करके रखे हैं? मुझे तो नहीं किए हैं, और हमारे जैसे ऐसे लाखों लोग होंगे जिनको उन्होंने नहीं किया है। बहुतों के दिलों की आवाज़ है। सरकार एक रणनीति के तहत इसको कुचलने की प्लानिंग कर रही है और प्लान के तहत ये सारी चीज़ें करी गई हैं। व्यवसाय की आपने बात कही, व्यवसाय ठीक है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, मगर तरीके के चलते लोग कानून से बाहर भी हो जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि कानून की नज़र में जो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी, या वो गुनहगार हैं कि नहीं है? देखिए, कानून आज तक पूरे छत्तीसगढ़ में किसी ने उन पे जब भी कार्रवाई हो रही थी, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। कोई उठाया हो तो आप बताओ। उनका घर तोड़ दिया गया, वो यहाँ से भागने को मजबूर हो गए, घर की कुर्की की बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन कोई क्षत्रिय संगठन या कोई क्षत्रियों ने जो उबाल कब मारा है क्षत्रियों के खून में, मैं बता दूं आपको। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, तमाम पूरे भारत में क्षत्रिय आक्रोशित है। और आक्रोश की वजह यह है कि जब वो मूर्छित होकर गिर गए तो पुलिस वाले उनके पैर को रौंद रहे थे। आप पैर को जो रौंदते हुए देखेंगे ना, तो वो पैर को उनके जरूर रौंद रहे थे, तो लेकिन ऐसा लग रहा था हर क्षत्रियो को कि क्षत्रिय का सिरमौर वहाँ कुचला जा रहा है। आप बताइए, हर एक क्षत्रिय कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थक है। मैं हिंदूवादी संगठनों का समर्थन करता हूँ। हिंदूवादी ताकत अगर कोई भी कहीं भी खड़े होने के लिए हमें बुलाती है तो मैं होता हूँ। और बात अगर राजनीति में बटे हुए दलों की बात करोगे तो कहीं ना कहीं हमारी झुकाव बीजेपी की तरफ है। तो क्या इसी दिन के लिए बीजेपी को चुन के लाया था कि हमारे सिर को कुचलो आप? और इतना बड़ा अपराध है। आप मेरे को बताइए, ऐसी कौन सी कानून की किताब में लिखी गई है कि आप एक समाज के मुखिया को आप प्रताड़ित करो और प्रताड़ित करके जुलूस निकालो? क्या ये कानून आपको इतना परमिशन देता है क्या? आप समाज के सीनियर हैं, किस प्रकार से पूरी चीज़ों को देख रहे हैं आप लोग? जो चीज़ें हुई, ठीक है, आप लोग भी मान रहे हैं कि वो अपराधी हैं। अपराधी होने के बाद जो नियम कानून में सजा है वो देनी चाहिए, मगर जुलूस का विरोध। अपराधी नहीं मानते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हम अपराधी नहीं मानते हैं, समाज सेवी उसको मानते हैं। आज जो है आपसे मांगेंगे कि 100 रुपया मेरे को दो, तो आप दोगे क्या? कोई नहीं देगा आज के समय फिर में। लेकिन वो अगला जो है 150 रुपया देता था, आदमी के बुरे दिन में साथ में खड़ा रहता था। और उसके साथ जो ये हुआ है, हम राजपूत और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम ये जानते हैं कि मानवता की बात, और जो भी मानवता का खिलवाड़ उसके साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत है, और इसका हम लोग डट कर विरोध करेंगे।
क्या रणनीति है आगे की, क्योंकि आज मीटिंग रखी गई थी, क्या कुछ चीज़ें तय हुई है मीटिंग में? देखिए, कल जो वीरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ में व्यवहार किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है। मेरा कहना एक ही है। आपको एक चीज़ में टोकना चाहूँगा, जो आप लोग व्यवहार की बातें कर रहे हैं, जो जुलूस की बातें कर रहे हैं, आज से पहले कई अपराधियों के जुलूस निकाले गए हैं, जो चीज़ें हुई है, मगर ना कोई समाज, ना मानवता की बात करो, कोई इंसान नहीं आए कि भैया जुलूस मत निकालो, आप न्याय संहिता के तहत जो भी कार्रवाई है वो करो, लेकिन जुलूस न्याय संहिता में नहीं है। लेकिन आज इसका विरोध क्यों हो रहा है? आज इसके चीज़ें पुरजोर क्यों तरीके से? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी क्या उन्होंने किसी का हत्या किया था, किसी का बलात्कार किया था? एक सूदखोरी का ही मामला उनके ऊपर आया है ना, कि उन्होंने ब्याज पे पैसा दिया था। आज पूरे मार्केट में आप चले जाइए, कहीं भी किसी भी मार्केट में, हर सुनार दुकान पे आप पे लिखा होगा कि यहाँ पे उचित ब्याज पे पैसा दिया जाता है, सोना चांदी गिरवी रखा जाता है। तो ये अपराध नहीं है? मुझे ये और उससे भी बड़ी बात मैं बताता हूँ। अभी अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूरे शांतिपूर्ण समाजों को उकसा रहा है, आपस में लड़ा रहा है, क्या ये बड़ा अपराध नहीं है? वो आज छुपा हुआ घूम रहा है, वो पकड़ाएगा तो क्या पुलिस प्रशासन उसका इसी प्रकार से जुलूस निकाल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है कि ये चीज़ें होगी कि नहीं? अगर अपराधी वो भी है, तो मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि आप उसका भी इसी प्रकार से जुलूस निकाल कर बताइए, तब ये मैं मानूंगा कि न्यायपूर्ण है। सबको एक समान तौला जाए, सबको एक समान कानून में। हम तो ये जानते हैं कि मेरा उम्र 72 साल का है, अगर वो जो है मेरे सामने पड़ जाएगा तो उसको मैं फैट से मारकर मुआ दूंगा। किसको? आप क्या समझे? वो बघेल को। बघेल बघेल कौन होता है? संविधान है ना वो हिंदुस्तान का, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान नाम की चीज़ है कि नहीं? क्या संविधान के पीछे कभी राहुल गांधी, कभी कौन आदि पोतीले घूमते रहता है? क्या संविधान? यही संविधान है। अगर उसने गलत किया, मैं भी मानता हूँ गलत किया, तो उसके लिए कोर्ट बनाया गया है, न्यायालय बनाया गया है, उसके लिए और प्रक्रिया है। कि पुलिस का तो मारने का अधिकार नहीं है, ये तो आपका संविधान में है ना कि आप किसी को मार नहीं सकते हो। अगर ये गलत करता है तो उसको उठा कर ले जाकर बंद कर दो, आगे कार्रवाई जो करना होगा कोर्ट करेगा। फिर उसके जो भी सजा सुना है वो सजा दी सजा, तो फिर उसके साथ जो है तुम सजा देने वाले कौन होते हो? हाँ, 2 पैसे का हम लोगों का बनाया हुआ तुम गृह मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो किसी जनता के ऊपर अपराध करोगे? यही है हमारा संविधान, और संविधान के लोग दुहाई देते हैं। जय हनुमान जी। महिलाओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा था मीटिंग में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपनी अपनी राय दे रही थी। ये तो वो देश है जहाँ पे अपन अभी अभी सुनते हैं सड़क पे पड़े कुत्ते के भी अधिकारों की बात होती है जी। तो ये कुत्ते के अधिकार हैं, गाय के अधिकार हैं, बाकी सारे जानवरों के अधिकार हैं, और एक जीता जागता इंसान जो एक समाज का प्रतिनिधित्व करता है और समाज उसको अपना गौरव मानता है, उस व्यक्ति को इस तरह से सड़क पर जिस तरह से ले जाया जा रहा था, उसके बाद उनके लड़खड़ाने के बाद जो प्रतिक्रिया दिख रही थी, साथ में जो पत्रकार चल रहे थे, उनकी जो भाषा शैली थी, वो किसी भी मामले में सही नहीं कही जा सकती। आप अगर उन्होंने अपराध किया है तो हम सब कह रहे हैं कि उनको सजा दीजिए। कौन मना कर रहा है? सब कह रहे हैं जैसा अगर उन्होंने उनका अपराध, सजा देने का तरीका गलत था, बहुत 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 गलत था, एकदम निंदनीय अपराध है ये रायपुर की पुलिस के द्वारा। अगर ये किया जा रहा है तो हम ऐसी पुलिस का बहिष्कार करते हैं, हम ऐसी पुलिस के लिए कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। ठीक है, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आज मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ है? देखिए, आगे की रणनीति हमारी ऐसी है कि हम एक और अभी तत्काल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें हम डिसीजन लेंगे कि हमें रायपुर पुलिस मुख्यालय या एसपी कार्यालय कब घेरना है, कलेक्ट्रेट कब घेरना है। और हम सभी समाजजनों ने ये डिसीजन लिया है कि हम तोमर बंधु के साथ खड़े हैं, तोमर परिवार के साथ खड़े हैं। हाँ, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो विचाराधीन है कोर्ट में, उसका निर्णय कोर्ट लेगा, है ना। और उसका जो भी डिसीजन होगा हम सभी को मानने होगा। लेकिन पुलिस के द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है, वो गुंडागर्दी ही बोलूँगा, गुंडों में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये चीज़ें तत्काल प्रभाव से रोकी जानी चाहिए, नहीं तो हम आगे की रणनीति बनाए, हम रायपुर कुंज करेंगे, हर जिले में आवेदन देंगे और एक ऐसा आंदोलन खड़े करेंगे जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है, जिसमें चाहे वो एक तोमर बंधुओं का केस हो,
चाहे वो अमित बघेल का बयान हो। इस बयान को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर भी सामने आ रही है। वो सिर्फ देश से नहीं, पूरे सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, पूरे देश भर से अलग अलग वीडियो वायरल हो रहा है। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। युवा, आप युवा हैं, क्या सोच है, किस प्रकार से चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, जैसे हमने कल का कृत्य देखा, हम सभी को पता है, सभी ने चर्चा भी की है और लगभग हमें लगता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए लगभग हमारे प्रदेश के 70 से 80% लोग ने देखा होगा। और कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि अमानवीय कृत्य है, और अमानवीय कृत्य होने के कारण हम ये चाहते हैं कि ना कि ये बस हमारे समाज में, किसी भी समाज में, और अगर ऐसा पहले भी हुआ है, अगर ऐसा प्रकरण पहले भी हुआ है, और अगर इसकी तुलना की जाए कि एक्स केस में नहीं होता है, वाई केस में होता है, जेड केस में नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी समाज को गिरा रहे हैं, अपने समाज को बढ़ा रहे हैं, या अपने समाज को गिरा रहे हैं और किसी के समाज को बढ़ा रहे हैं। तो ये ना करते हुए जो अमानवीय कृत्य हुआ है, गलती हो जाती है, प्रशासन हो, सरकार हो, या हम हो, या आप हो, किसी से भी गलतियां हो जाती है। तो हमारा यही विनम्र निवेदन है, वो सरकार हो, पुलिस विभाग हो, कि सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस स्थिति में उस व्यक्ति को ले आए। अगर उनको सज़ा मिलनी है तो कोर्ट, न्यायालय, न्यायाधीश सज़ा देंगे, और जो सज़ा होगा, मैं आज इस माइक से कहता हूं कि इस माइक पे मैं फिर से आऊँगा, पुनः आके मैं उस सज़ा को एक्सेप्ट करूंगा, स्वीकार करूंगा, और बोलूंगा अगर न्यायालय ने वो सज़ा दिया है तो वो सही है। मगर तब तक अगर उनको कोई दोषारोपित कर रहा है, और अगर कल का जो कृत्य हुआ है रोड पे, अगर आप किसी को निकाल रहे हैं, उनको मुजरिम कहा जा रहा है, उनके ऊपर 6 महीने से फरार है, सारी चीज़ हम मानते हैं। और हम हो, आप हो, कोई भी गलत काम करता है तो अपने आप का बचाव करता है, भागता है, जो कि गलत है। मगर वो गलत है, सही है, वो तो निर्णय लेगी कोर्ट, और कोर्ट के निर्णय लेने के बाद हम सही साबित करेंगे। मगर कल वाले जो चीज़ें हुई है, कहीं ना कहीं उसमें पुलिस ने उनको दोषित करार कर दिया है। और अब आज के बाद अगर मान लीजिए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर वो दोषहीन होते हैं, उनके ऊपर दोष कोई साबित नहीं होता है, तो क्या वो समाज के समक्ष उस प्रखरता से खड़े हो पाएंगे? और ये हमारी तो एक बड़ा विषय है जिसमें लगातार ये चीज़ें हो रही है, जिसमें लगातार समाज जो है वो विरोध कर रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी खड़े होता है कि समाज आज से पहले इस विषय को लेकर विरोध करने कभी नहीं आया कि भाई तोमर बंधुओं के घर को क्यों तोड़ा गया, तोमर बंधुओं पे जो भी फाइलें बनाई जा रही है क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि अगर गलत किया है तो न्यायपालिका के माध्यम से सज़ा मिलनी चाहिए। मगर जो पुलिस उन्हें गलत ठहरा दे रही है, इस बात का विरोध कर रहे हैं। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या कहना चाहेंगी आप, किस प्रकार से उस परिवार के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, हम जिस भी प्रकार तन मन धन से खड़े हैं उस परिवार के साथ, और वो हमारे मुखिया रहे हैं, हमारे समाज का नेतृत्व कर चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह को हम बिल्कुल अपराधी नहीं मानते हैं, तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि कोर्ट उनको अपराधी साबित नहीं कर देता। एक चीज़ मैं पुलिस के द्वारा उस वीडियो में देखी कि उसमें पुलिस के द्वारा कहलाया जा रहा था, उनसे वीरेंद्र सिंह को मजबूर किया जा रहा था बोलने के लिए कि पुलिस हमारा बाप है, कानून हमारा बाप है। तो कानून और पुलिस सिर्फ वीरेंद्र सिंह का बाप है, और बाकी सारे जो भी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनके बेटा है कानून। कानून सिर्फ वीरेंद्र सिंह का बाप है। ये संविधान की धज्जियां इस तरह से उड़ाई जा रही है, कितना सही है। हमने कभी उनका समर्थन नहीं किया। अगर वो गलत हैं तो संविधान के कानून के तहत उनको सजा मिले, लेकिन तब तक उनको अपराधी नहीं कहा जा सकता जब तक उन पे अपराध साबित नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें आगे क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, कानून के तहत क्या कुछ कार्रवाइयाँ होती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल पूरा समाज तैयारी कर चुका है रायपुर कूच करने की, रायपुर घेराव करने की। अब क्या कुछ चीज़ें आगे होती है देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।